Welcome back students. This is your math class with a new topic put the sign. आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? Put the sign. Okay. First, what is the date today? 14 May 2020. And what is the day? Thursday. कौन सा कंसेप्ट करेंगे आज हम? पुट द साइन. दिस इज योर मैथ्स क्लास. Students, now I am drawing some pictures here. Look. Look, here are some pictures. We have two balls. This is smaller and this is bigger. अब हमें कैसे पता चला कि ये कौन सी बिगर है, कौन सी स्मॉलर है? उसके साइज को देखकर. दिस इज बिगर. अगर मैं इन दोनों में पूछूं विच इज स्मॉलर, कौन सी स्मॉलर है, ये या ये स्मॉलर है. कैसे पता चला? हमने दोनों कैट्स को कंपेयर किया. कंपेयर करने से हमें पता चला कि ये बड़ी है या ये बड़ी है. ओके. अब देखिए, अब आप कहेंगे काइट तो दोनों एक सी हैं. इसको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? इसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं कि दोनों में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, पर हमें नहीं पता चल रहा कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है. इट मीन्स ये इक्वल है. इनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमारे पास 3 साइन होते हैं जिनको हम यूज करके बताते हैं कि ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है. अब इसमें बताइए, दिस इज बिगर, तो हमारा कौन सा साइन आएगा? हमारा ग्रेटर देन का साइन कौन सा है? ये किसका साइन है? ग्रेटर देन. आप देखेंगे इसका जो माउथ है वो किसकी तरफ खुल रहा है? बिगर की तरफ, बड़े की तरफ खुल रहा है. और जो इसकी बीक है वो किसकी तरफ है? स्मॉलर की तरफ. लुक, अब आपको यहां पे बताना है स्मॉलर देन का साइन कौन सा होता है? स्मॉलर देन. तो अब आपको यहाँ पे स्मॉलर बताना है, तो इसका साइन कैसे लगेगा? देखिए, ये भी बिगर की तरफ खुल रहा है और इसकी जो बीक है वो स्मॉलर की तरफ आ रही है. थर्ड में इक्वल टू का साइन कौन सा होता है? दिस इज इक्वल टू. यहां पर दोनों काइट्स इक्वल है, तो यहां पर कौन सा साइन लगेगा? इक्वल टू. वी हैव 3 kinds of sign: greater than, smaller than and equal to. आपको ये तीनों साइन अब एक एक्सरसाइज में यूज करने हैं. हम इन्हें काउंटिंग में कैसे यूज करते हैं उसमें हम देखेंगे कि कौन सी काउंटिंग बड़ी है और कौन सा नंबर छोटा है. काउंटिंग में कैसे देखते हैं? हम काउंटिंग में देखते हैं, नंबर लिखते हैं. कुछ नंबर से हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है एंड कौन सा इक्वल है. ओके. तो अब हम इन साइन को कुछ नंबर्स के साथ में देखते हैं. जैसे मैंने लिखा 28
is greater than 19। आप देखिए 28 is greater than 19। अब मुझे बताएंगे आप ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन यूज किया था हमने? ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन था? कैसे लगाएंगे? ग्रेटर देन, उसका माउथ हमेशा बिगर या ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ खुलेगा, उसकी बीक हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ होगी। नेक्स्ट है 12 is smaller than 28। 12 is smaller than 28। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है? आप कैसे? काउंटिंग से। हम टेंस वाली जो डिजिट होती है उसको कंपेयर करेंगे। 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? बताइए। टेंस लिखते हैं, 10 बड़ा होता है कि 20? 20। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा है? 28। और हमें इसमें क्या बताना है? स्मॉलर देन 28। 28 से छोटा कौन सा है? तो स्मॉलर देन के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? पर हमने साइन तो चेंज कर दिया, लेकिन वो फिर भी बड़े की तरफ खुल रहा है, उसका बीक फिर भी स्मॉलर की तरफ है। इट मीन्स वो हमेशा जो उसका माउथ है वो बिगर की तरफ खुलेगा और उसकी जो बीक है वो हमेशा स्मॉलर की तरफ आएगी। नंबर 3 है is the sign of equal to। जैसे कि हमारे पास 12 है और अगेन 12 है, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला? ये वाला? नो। कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल टू। जहां पर भी ये साइन लगा होगा इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास दोनों डिजिट इक्वल है। इट मीन्स दिस इज द साइन ऑफ इक्वल्स टू। किसका साइन होता है? इक्वल्स टू। अब हम ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज और करेंगे। ओके, अब आप मुझे आंसर दोगे, लेकिन ये लिखने के लिए नहीं है, अभी आप नोटबुक में नोट नहीं करना। अभी मैम सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हैं आपको। देखिए 10 and 21, इसमें बताइए कौन सा साइन आएगा? स्मॉलर देन या ग्रेटर देन? इसमें हम किधर की साइड बीक करेंगे? लाइक दिस। नेक्स्ट है, इसमें क्या ग्रेटर था? 21। 10 स्मॉलर, हमने देखो टेंस वाली डिजिट से हमने कंपेयर किया तो कौन सा वाला बड़ा है? 21 बड़ा है। तो बिगर की तरफ हम इसको ग्रेटर देन बताने के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? ये। नेक्स्ट है 18 and 9। और विच इज स्मॉलर देन? कौन सा स्मॉलर है? दिस इज 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज 1 डिजिट नंबर, तो स्मॉलर कौन सा है? 9। वी विल पुट हियर। ओके, नाउ 33 and again 33. Which is smaller? Which is greater? No. Both digits are equal. तो कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल टू का। किसका साइन करेंगे? इक्वल्स टू का। नेक्स्ट है 9 and 19. Which is greater? 1 digit number is greater or 2 digit number is greater? 19 is greater. सबको समझ आया?
वन मोर, 15 and 25. विच इज स्मॉलर? कौन सा स्मॉलर है? बताइए कौन सा स्मॉलर है? दिस इज स्मॉलर। तो हमें कौन सा साइन यूज करना है? ओके, 30, 13 एंड 13 बोथ आर इक्वल्स। तो कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल्स टू। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब हम कुछ एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करेंगे। ओपन योर नोटबुक एंड टेक योर पेंसिल। Mention date in your notebook, day, and in the first line you will write, put the sign. There are three kinds of sign to compare the numbers. A part 5 and 9. B part 13 and 10. C part 21 and 19. D part 25 and 25. E part 36 and 26. F 54 then 54. G part 61 and 16. ओके, अब आप बताइए विच इज ग्रेटर, 5 और 9? बोथ आर सिंगल डिजिट, बट 5 इज ग्रेटर और 9 इज ग्रेटर? 9. Now 13 and 10, which is greater? 13 is greater. 21 and 19, which is smallest? 19 is smaller than 21. 25 and 25, both are equal. So we will put here equals to. 36 and 26, which is greater? 36. 54 and 54, both are equals? Equals to. 61 and 16, which is smaller? 16. You will do this work in your notebook. अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और करते हैं, वो है पैटर्न। अब हम कौन सा कंसेप्ट करेंगे? पैटर्न। पैटर्न क्या है? पैटर्न जब हम किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम मूव करते हैं, 1 लेग आगे बढ़ाया, देन सेकंड, फिर अगेन 1, फिर अगेन सेकंड। ऐसे ही पैटर्न में हम देखते हैं कि एक ही चीज जिस सीक्वेंस में रिपीट हो रही है, आपको उसी सीक्वेंस से उसे आगे बढ़ाना है। जैसे देखिए, ये कैसी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन।
ये कौन सी लाइन हुई? स्लीपिंग लाइन। अगेन हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी? स्टैंडिंग लाइन। तो अब यहां पर कौन से वाली लाइन आएगी? अब हम इस वाले बॉक्स में कौन से वाली लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए? अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो सीक्वेंस टूटेगा। पहले हमने स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है। नाउ बी पार्ट। हमारे पास एक स्क्वायर है, देन ट्राइंगल, देन सर्कल, और यहां वाले बॉक्स में आपको फिल करना है कि अब क्या आएगा। लास्ट में हमारे पास फिर से बॉल है, सर्कल है। तो अब हमें कौन सा स्टेप चलेगा? पहले स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। अब कौन सा रिपीट होगा? स्क्वायर, देन ट्राइंगल, देन सर्कल। नाउ सी पार्ट। अब क्या बनाएंगे? सी पार्ट में एक बॉल है और एक हॉकी है, अगेन बॉल है। तो अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? बॉल आएगी? नो, हॉकी आएगी। ठीक। डी पार्ट। हमने एक आइसक्रीम ये वाली खाई, फिर हमने एक कोन वाली आइसक्रीम खाई, अगेन फिर हमने ये वाली आइसक्रीम, अगेन फिर कोन वाली आइसक्रीम। तो अब यहां पर दो बॉक्स में आप कौन से वाली आइसक्रीम बनाओगे? ये और फिर ये वाली आइसक्रीम। नाउ ई पार्ट। वन काइट and one balloon, again one kite। अब यहां पर इस बॉक्स में हम क्या बनाएंगे बताइए? काइट, बॉल, बैलून, काइट, अगेन बैलून। ठीक है। अब है एफ पार्ट। फ्लावर, देन लीफ। अब यहां पर आप क्या, कौन सा पैटर्न, अब मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा यहां पे? फ्लावर। ठीक है। नाउ you will do this work in your notebook। ओके। आपको पैटर्न समझ आया? सबको ये वाला वर्क अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, बाय।